नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। जैसे हम ये शो लेके आए हैं हौसलों की उड़ान विद चैंपियंस, तो इसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चैंपियन खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं। तो आज जिस खिलाड़ी से हम मिलने जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी बड़ा भैया ज़बरदस्त है। कहते हैं ना कि चुनौतियाँ भी हर किसी के हिस्से में नहीं आती, चुनौतियाँ भी हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो आज जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत यंग हैं और उन्होंने पहले ही उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया। और इस वेट में क्या है कि इस वेट में सबको भैया नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम। तो इस वेट में हमने पहले भी एक मेडल जीता है, विजेंदर ने मेडल जीता था। और ये लड़का बहुत यंग है, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। और मैं क्या बताऊं कि मतलब कहते हैं ना कि जो जब आप में हौसला होता है, हिम्मत होती है, यंग होते हुए एक अनुभव होता है, तो फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें फिर आपके अनुसार होती हैं कि आप देश को वो चीज़ दिला सकते हो। और मैं कह रहा हूँ कि देखो, खिलाड़ी सिर्फ एक लम्हे के लिए, मैंने पहले ही बताया कि एक लम्हे के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है उसके लिए कि भैया कब तिरंगा ऊपर जाए, कब वो देश के लिए मेडल जीते। अपनी परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी कुर्बानियाँ हो जाती हैं सिर्फ एक उस लम्हे के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज ये खिलाड़ी आ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये ओलंपिक में इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मतलब एक मेडल की बड़ी होप है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक आएगा, इसका नाम है आशीष कुमार चौधरी। और ये खिलाड़ी हैं हिमाचल से। हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्वालिफाई किया, कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कि ताकि आप सब भी मोटिवेट हो, जो इन्होंने एक मुकाम बनाया आप सब भी मुकाम बनाओ, वहाँ तक पहुँचो, उस चीज़ तक वो करो। तो अभी हम आशीष जी से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनसे उनकी लाइफ स्टोरी, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया। कहते हैं ना कि हार तब नहीं होती जब हमें कोई गिरा देता है, हार तब नहीं होती जब हमें कोई गिरा देता है, हार तब होती है जब हम उठने से मना करते हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। तो आज हम अब उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक आए हैं, क्या जर्नी है उनकी। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष जी। तो आप अपने सारी। हाँ नमस्ते भाई आशीष साहब। भाई, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे? जी मैं ठीक हूँ। एक एक मिनट आप, आशीष भाई, आप सब अपने क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं आशीष जी से पूछने के लिए, सब वो करने के लिए, मुझे जवाब देते रहेंगे। अच्छा आशीष भाई, मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो, बेसिकली आपका गांव कहाँ से है, जी मतलब कहाँ से मैं हिमाचल आप? के मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर के जरल गांव से हूँ। अच्छा, आपका आपका जन्म वही हुआ? जी जी, मेरा जन्म वहीं पे हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर ये कैसे, मतलब हिमाचल में जैसे मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्समैन उतने ज्यादा नहीं है, मतलब आते हैं मगर उतना ज्यादा नहीं है, तो फिर ये कैसे, मतलब आपकी जर्नी के बारे में बताओ हमें। एक कहते हैं ना कि एक्चुअली फर्स्ट शहर तक पहुंचने के लिए। जी जी, एक्चुअली मेरी फैमिली जो है स्पोर्ट्समैन फैमिली है, और मेरे जो बड़े भाई थे सभी स्पोर्ट्स में थे। एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने शुरुआत से ही अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स करवाया और उन्होंने हमें स्पोर्ट्स करवाया। तो जो मेरे फादर थे वो भी कबड्डी प्लेयर थे, मेरे चाचा हैं वो रेसलर थे। तो जो मेरे भाई थे तो उन्होंने जो है नई जर्नी स्टार्ट करी। स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे परिवार ने जो है नेक्स्ट लेवल तक जो है अपने बच्चों को तैयार करने की कोशिश की है। तो मेरे बड़े भाई जो है वो नेशनल लेवल मेडलिस्ट हैं सभी, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में। तो उन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं छोटा था तो मेरे में भी यही इंटरेस्ट था कि मैं भी उनकी तरह ही जो एक्चुअली वो फेमस काफी थे अपने एरिया में, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी उन्हीं की तरह जो है नाम कमाऊं, उनसे ज्यादा नाम कमाऊं और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स साइड जाऊं जाऊं तो मैंने भी स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। और पहले मेरे पास चॉइस थी कि मुझे कौन सा स्पोर्ट करना चाहिए, मुझे रेसलिंग करनी चाहिए या बॉक्सिंग करनी चाहिए। तो रेसलिंग मैं इसलिए नहीं कर कि स्टार्ट करी क्योंकि मेरा शरीर जो था वो इतना हैवी नहीं था एक्चुअली। बचपन में मैं इतना ना लंबा था ना हेल्थी था। तो रेसलिंग मैं चाहता था कि रेसलिंग शायद नहीं करूं। तो मैंने बॉक्सिंग जो है वो चूज किया कि मेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए। जी मगर बॉक्सिंग तो काफी टफ स्पोर्ट्स होता है, रेसलिंग में तो फिर भी मुंह बच जाएगा, कोई गिराएगा तो हाथ पैर पे लग जाएगी। बॉक्सिंग में तो हाँ ये बचाना होता है। जी,
जी बॉक्सिंग एक्चुअली बॉक्सिंग ऐसा था कि मैं थोड़ा लड़ाई करने में पहले से बहुत इंटरेस्टेड था, तो काफी लड़ाई करता था। लड़ाई करने में काफी आगे था, तो मेरे को लगा कि शायद मैं इस साइड ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। अच्छा, आपने जो अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत हो अपने गांव से की? जी, अपने गांव से शहर सुंदरनगर से करी है सर। वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा एक सेंटर है जहाँ पे मेरे कोच है, बेसिक कोच रहे हैं जो मेरे नरेश वर्मा जी। उन्होंने मेरी प्रैक्टिस मैंने वहीं पे स्टार्ट करी है और अपने बड़े भाइयों के अंडर। अच्छा, मुझे आशीष एक बात बताओ कि आप आपको लगता था कि जब आपने शुरुआत की कि आप ये यहाँ तक पहुंचोगे, मुकाम अचीव करोगे, कि ओलंपिक में जाओगे, सारी चीज करोगे? एक्चुअली सर एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो शुरुआत में ही एक बड़ा ख्वाब लेके चलता है सर। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि जब मेरी बॉक्सिंग की शुरुआत हुई तो मैं ओलंपिक का ख्वाब लेके ही चला था कि मैं इंडिया पहनूंगा, ओलंपिक खेलूंगा, ओलंपिक से मेडल लाऊंगा। बचपन में तो सबका मेरे को लगता है कि जब शुरुआत करते हैं तो उनके लिए बहुत इजी लगता है कि ओलंपिक को इतना बड़ा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो वैसा ही मेरा था कि मैंने भी वही ख्वाब लेके स्टार्ट करा था। तो आपका पहला टूर्नामेंट का आपने कब खेला, मतलब जो पहला बॉक्सिंग का मैच जी कब मैंने खेला आपने? नेशनल खेली थी सर जूनियर में। अच्छा, वो औरंग एक्चुअली चेन्नई में थी सर वो नेशनल। अच्छा, जी जी। तो तो वहां चेन्नई पे में आपने खेली? जी जी मैं क्वार्टर फाइनल जो मेडल फाइट में जो है जीतते जीतते या एक्चुअली थोड़ी सी हार गया था वहां पे थोड़ा सा तो। तो तो जैसे बॉक्सिंग के जैसे कुश्ती की तरह दंगल तो होते नहीं, जैसे टूर्नामेंट तो ऐसे होते नहीं मेरे हिसाब से। जी सर तो जी सर। आपने जूनियर में खेली, तो फिर आपको कब लगा कि अब आपकी जिंदगी चेंज हो गई है? कब आपको महसूस हुआ ये बात? सर शुरुआत में तो काफी ऐसा लगा कि मेरे को कि मैं काफी अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं अच्छा अचीव करूंगा। लेकिन जब स्टेट लेवल में तो सर अच्छा था, क्लियर था, वन साइड था। लेकिन जब नेशनल लेवल में जाते थे तो सर वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती थी। तो इस चीज के लिए मेरे को काफी टाइम वेट करना पड़ा है सर। जो वो बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन खुद के मन की कि हाँ मैं शायद कुछ अच्छा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इस लेवल पे मैं बैठा हूँ तो अब मेरे को लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ जो है थोड़ा बहुत अचीव कर पाया हूँ। नहीं तो सर जूनियर लेवल में तो सर जब मैं नेशनल जाता था तो मैं फाइट हार जाता था, मेडल नहीं आते थे। काफी साल जो मैंने स्ट्रगल करा है सर मेडल लाने के लिए ही। ना मेरा जूनियर लेवल में कोई मेडल है ना यूथ लेवल में मेडल है। डायरेक्ट सीनियर में ही मेरी जो है परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हुई है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो सीनियर में मेडल लाना मुश्किल होता, आपने सीनियर में जीता ही तो एक बड़ी बात है, यूएसपी है तो। जी जी। अच्छा, मुझे मेरे लिए मुझे आशीष जी मुझे बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या है सर लॉकडाउन से डेली पहले? रूटीन में जी हाँ, जी लॉकडाउन से पहले। जी डेली रूटीन यही है कि कैंप में होते हैं तो सर प्रैक्टिस और सब कुछ जो शेड्यूल के हिसाब से चलता है। तो हमारा जो मॉर्निंग जो होता है सर 6 AM जो है मॉर्निंग में प्रैक्टिस जो है उठ जाते हैं 6 AM तो, और 7 AM के अराउंड स्टार्ट हो जाता है सर। और वो 3 घंटे प्रैक्टिस होगी सर। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच और रेस्ट। और उसके बाद जो है इवनिंग में प्रैक्टिस होगी सर 4 PM और 5 PM के अराउंड। तो एज ए शेड्यूल जैसे जैसे हमारे कोचेज डिसाइड करते हैं सर वैसे ही वो सब किया जाता है। रूटीन उसी तरीके से बनाई जाती है। तो सर यही है हमारा प्रैक्टिस शेड्यूल। और 4-5 घंटे जो है मॉर्निंग, 4-5 घंटे शाम को प्रैक्टिस की जाती है सर। यानी अब 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं? जी जी। तो आप खाने में क्या खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में सर बोलते हैं ना सर कि ब्रेकफास्ट करो राजा की तरह। और जो है लंच थोड़ा हल्का। और शाम को जो डिनर बोलते हैं कि गरीब की तरह। तो वैसे ही है सर हमारा है। वेट प्रॉब्लम रहती है सर मेरे को काफी तो वेट कम करना होता है। तो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट जो थोड़ा हैवी रहता है। और लंच में जो प्रोटीन की जितने हम सिर्फ प्रोटीन जो हम गेन जो हम ले सकते हैं तो वो प्रोटीन कर लेते हैं। जैसे नॉन वेज हो गया, चिकन वगैरह या कुछ भी उससे लेते हैं सर। और नाइट में भी सर नॉन वेज ही है, थोड़ी कम मात्रा में। तो आप दूध पीते हैं? सर एक्चुअली घर में होते हैं तो काफी दूध पीते हैं। लेकिन जब कैंप में होते हैं तो दूध में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे पी नहीं पाते हैं सर। तो घर में कितना दूध पीते हो आप? घर पे तो काफी पीता हूँ सर। घर पे स्पेशली मेरे लिए ही जो है दूध लगाया जाता है, स्पेशली जो आठ गांव दस से जो। हाँ जी। 8-10 लीटर?
नहीं नहीं सर, 2 लीटर। 2 लीटर तो थोड़ा है कि इतने यंग इंसान के लिए, मतलब 2 लीटर थोड़ा। घी खाते हो आप? जी जी, घी वगैरह सब चलता है। तो मुझे बताओ कि आपने पहला सीनियर का मेडल कब जीता? सर सीनियर में मेडल मेरा 2015 में आया है सर, जो नेशनल गेम्स गोल्ड है सर। और उससे पहले जो है मेरा काफी एक लंबी स्टोरी है कि मैं स्ट्रगल किस तरीके से करा है सर। हाँ, तो वो बताओ ना, हमें वो सब सुनना चाह रहे हैं। सर ढेर सारे मैसेज आए, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे बाद में। जी जी जी। एक्चुअली जब जूनियर में स्टार्ट करा तो शुरुआत में मेरे को लगा कि शायद बॉक्सिंग मेरे लिए इजी रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा था सर, फाइटर टाइप में था, तो शायद मैंने लगा कि मैं इजीली कर लूंगा अचीव। लेकिन जब नेशनल लेवल पे जाता था सर, तो परफॉर्मेंस नहीं आई, काफी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी मेरी। जूनियर हम्म। यूथ एंड मतलब हर जगह जो मैं पहली या दूसरी या तीसरी फाइट जो है वीक कलर वो लॉस हो जाता था सर, तो बाहर हो जाता था। तो काफी टाइम से मेरे को ऐसा लगा कि शायद अब मैं बॉक्सिंग के लिए शायद बना ही नहीं हूँ, या तो मैं शायद अचीव कर नहीं पाऊंगा कुछ अच्छा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे हिमाचल छोड़ के अब हरियाणा जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने घर वालों को बहुत जिद करी। अब घर का मैं अकेला था, तो घर वाले भी थोड़े परेशान से थे कि शायद इसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो मैंने जैसे तैसे सर जबरदस्ती करके, मेरे बड़े भाई हैं रेसलर हैं जॉनी चौधरी, उन्होंने मुझे जानता हूं उनका मैं। जी जी जी, आप बात है जी। तो उन्होंने मुझे जो है उस टाइम वो कैंप में थे सोनीपत में, तो उन्होंने मुझे जो है बोला कि आप आ जाओ, मैं आपको भिवानी जो है किसी कोच के पास जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा। तो मैं फिर यहाँ से सर हिमाचल से सोनीपत गया, फिर सोनीपत से जो है मैं फिर भिवानी साई में सर, यहाँ पे मैंने कोचिंग 5 से 6 साल करी है सर। मैंने साई में देवराज को साहब के पास जो प्रैक्टिस करी है, जो जिनकी अब डेथ हो गई है। उन्होंने काफी जो है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो मेन वो पार्ट है मेरी लाइफ में उनका रहा हुआ है। और सर उस दौरान जो है काफी मुझे ऐसे फेस करना पड़ी, काफी दिक्कतें जो फेस करनी पड़ी है। स्पेशली जो फेस होता है सर सबका, बॉक्सर्स के लिए मुझे लगता है कि इनकम सोर्स कोई भी नहीं होता है। जैसे रेसलर होते हैं सर, वो दंगल के थ्रू लेकिन जो है काफी जो अपने अपना खर्चा निकाल लेते हैं सर। लेकिन बॉक्सर मुझे लगता है कि फैमिली पे पूरी तरह डिपेंड होता है, जब तक उसकी जो परफॉर्मेंस जो है आना स्टार्ट ना हो जाए। तो वैसे ही सर मेरे साथ हुआ। तो मेरे घर वालों को काफी दिक्कत होती है एक्चुअली। मेरे फादर जो है जॉब नहीं करते थे, तो घर पे एक्चुअली वो किसान ही है, तो काफी जो है मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ी थी उस टाइम। तो खर्चा निकालना हरियाणा में काफी। हरियाणा में मुश्किल जी होता था। जी जी जी, काफी कैसे भी मुझे पैसे पहुंचाते थे सर, मैं खर्चा करता था। मुझे पता था घर की कंडीशन का, कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं भी जितने मुझे जरूरत होती थी उससे कम ही लेता था। तो जैसे तैसे सर वो वहां पे चलता था, लेकिन फिर भी जो है हरियाणा में प्रैक्टिस करके भी मेरी जो है परफॉर्मेंस जो है नहीं आ रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई मेरी। तो फिर एक बार सर जब मैंने काफी जो है काफी ट्राई करा, कि मैंने काफी प्रैक्टिस करी कि मैं अब जो है इस साल जो मैं परफॉर्मेंस ला के रहूंगा। तो वो बात है 2015 की सर। और उस टाइम जो है पहले सीनियर नेशनल हुआ। सीनियर नेशनल में सर मैं जो है काफी अच्छी प्रैक्टिस करके गया था। तो उस टाइम तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि या तो मैं चैंपियन बनूंगा, और चैंपियन नहीं बना तो मेडल तो लेके आऊंगा। तो गया मैं सर वहां पे, तो मैं ऐसे वहां पे तीसरी फाइट जो मैं ऐसे बॉक्सर से लॉस कर गया कि जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हारूंगा। और मैं तो सोच रहा था सर शायद मैं उसको वन साइड बीट भी करूंगा। तो ऐसे बॉक्सर से हारने के बाद जो है सर काफी जो मनोबल टूट गया मेरा। तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे बॉक्सिंग क्विट करनी चाहिए, और मुझे कोई नॉर्मल सी जॉब, जैसे आर्मी में बोल रहे थे मुझे कि सिपाही के लिए आप आ जाओ, और या तो मुझे स्टेट में कांस्टेबल लेवल की पोस्ट ऑफर हो रही थी, मैं उसके लिए सोच रहा था कि शायद उसी में पुलिस में कांस्टेबल के लिए चला जाऊं। तो सर जब मैं वहां से जा रहा था तो मुझे कॉल आती है हमारे फेडरेशन की कि हाँ भाई आपका नेशनल गेम्स के लिए जो है एक लास्ट चांस है। तो मैं लास्ट चांस के लिए सर मैंने फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और मैं यही सोच के चला था कि ये जो लास्ट चांस है इसमें मैं या तो ब्रॉन्ज मेडल तक आ जाए, तो मैं जो है एक अच्छी जॉब पकड़ूंगा और अच्छे तरीके से सेटल हो जाऊंगा। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो सर जो मेरे पार्टनर थे, प्रैक्टिस पार्टनर, तो उन्होंने काफी मजाक जो है मैं मेरा बन चुका था उस टाइम, क्योंकि बोलते थे इतनी हम्म। प्रैक्टिस करता है और परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। हरियाणा में शायद आपको पता ही होगा कि हरियाणा में ऐसी ऐसी चीजें ज्यादा होती है जो है
जब परफॉर्मेंस नहीं आती है तो उसको काफी जो है डिमोरलाइज किया मजाक जाता करते है थे या आप? मजाक उड़ाया हम्म, जाता है। तो वैसे ही हम्म। मेरे साथ भी हो रहा था सर। तो मेरे को काफी हर्ट हो रहा था ये सब चीजें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैंने अपनी तरफ से कभी इस चीज में कभी कमी नहीं छोड़ी किसी चीज में, तो मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। तो लास्ट चांस समझ के सर नेशनल गेम चला गया सर। वहां पे नेशनल चैंपियन जो अभी एक महीना पहले ही नेशनल चैंपियन बना हुआ था, 1.5 महीना पहले जो बना हुआ था नेशनल चैंपियन, वो वहां पे आया हुआ था सर्विसेज से खेलने। तो सर जब मैंने उसको सेमीफाइनल में बीट किया तो सर मैं गोल्ड वहां पे लाया था तो नेशनल गेम में। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि मेरी नई जर्नी और नई लाइफ जो है स्टार्ट हुई है सर। उससे पहले जो है मेरी फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं उम्मीद हार चुके थे। मेरे भाई भी सभी जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज हो रखे थे। सबको लग रहा था कि शायद अब परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इसे बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए और जॉब। काफी तो मुझे यहाँ तक बोल दिया कि आपको जॉब अब कर लेनी चाहिए, बॉक्सिंग छोड़ दो। तो मैंने सोचा चलो लास्ट बार ट्राई किया जाए। तो वहां पे गोल्ड आया तो सबकी जो है एक बोलते हैं सर कि सब बूस्ट हो गए एकदम से। उनको सब में एक नई उम्मीद जो मेरे लिए थी वो दिख रही थी मुझे कि हाँ अब ये कर लेगा। क्योंकि एक अच्छे लेवल के बॉक्सर को बीट किया, जो बॉक्सर कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहा था सर इतनी सालों से। और उसने अभी सडनली जो एक ऐसे बॉक्सर को बीट करा जो कहीं ना कहीं वो चैंपियन था सर, और एक अच्छे लेवल का बॉक्सर था, उसको बीट किया। तो मतलब अब जो है आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। तो सर मुझे लगा कि शायद मैं अब अच्छे लेवल पे आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से सर एक और जो नई स्टार्ट हुई सर, जर्नी स्टार्ट हुई फिर से नेक्स्ट नेशनल आया सर, और मैं फिर गया कंपनी तैयारी करके सर। लेकिन वहां पे मैं ओवरवेट हो गया। वेट की प्रॉब्लम काफी रहती थी उस टाइम। जो फर्स्ट टाइम मेरे को वेट की प्रॉब्लम हुई, अब उसके बाद तो काफी रहती है। उस टाइम फर्स्ट टाइम वेट की प्रॉब्लम हुई और मैं ओवरवेट हो गया, तो उस टाइम भी मुझे काफी डिमोरलाइज हुआ मैं कि अब अब क्या करूंगा, शायद अब कोई चांस मिले या ना मिले। पर मेरी बैक परफॉर्मेंस की वजह से जो मुझे कैंप में ये मौका मिला कि मैं कैंप में जाऊं, इंडिया कैंप में मेरी सिलेक्शन हुई। और मैंने ठान लिया कि मुझे अब कैंप में जो है अपने आप को प्रूव करना है और औरों से बेटर प्रूव करना है। तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से वहां पे कोशिश की सर, और काफी हद तक जो है मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया कैंप में हूँ और अच्छी परफॉर्मेंस में हूँ। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि देखिए, आपकी जर्नी वाकई इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम सब एक हम्बल फैमिली से आते हैं, जो जी। बस मुश्किल से। तो जी जो ढेर सारे बॉक्सर हैं जिनको आशीष जैसा बॉक्सर बनना है, या जो जिंदगी में हार चुके हैं, तो उनको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? सर, एक्चुअली एक बॉक्सर और एक स्पोर्ट्समैन सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो हिम्मत हार चुका होता है। वो सोचता है हम्म। कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मेरे लिए कुछ और जो है कुछ तय कर रखा है। हिम्मत हारने की बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारे। आ, काफी टाइम ऐसा मैंने खुद अपने मेरे ब्रदर्स है, मैंने उनको काफी समझाया, उस टाइम भी समझाया कि आप अभी बॉक्सिंग को क्विट मत करें। अभी जो आपकी परफॉर्मेंस जो है आना स्टार्ट होगी। तो उन्होंने जो है वो काफी हद तक जॉब पर की, उन्होंने कंटिन्यू रखी होती तो वो अच्छी परफॉर्मेंस पे होते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफी जो भगवान जो हमारे यहाँ हमेशा परीक्षा लेता है कि आप कितना सहन कर सकते हैं। तो वही चीज है सर कि आप में सहन शक्ति कितनी है। पहले आपको तोड़ेंगे आपको लात बजेगी जितनी लातें बज सकती है। फिर वो देखेंगे कि आप लात पड़ने के बाद भी कब खड़े होते हैं, कितनी देर तक खड़े होते हैं, और कैसे खड़े होते हैं, और स्टैंड कितनी देर तक करते हैं। ये सबसे जरूरी है लाइफ में। तो आपका एशियन चैंपियनशिप में मेडल आया, उसके बारे में बताइए। सर जैसी मेरी नेशनल में परफॉर्मेंस की दिक्कत थी, वैसी सर मेरी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस की दिक्कत चल रही थी। मैं 2017 से जो है इंटरनेशनल हूँ सर, और 2018 2019 की शुरुआत में जो है मेरा मेडल आना स्टार्ट हुआ सर। तो 2 साल मेरे लिए ऐसे थे सर कि पहले मैं सोचता था कि मैं शायद नेशनल के लिए नहीं बनाऊं। जब नेशनल में परफॉर्मेंस आने लग गई सर, तो फिर इंटरनेशनल में आने में दिक्कत हो गई। मेरी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। बहुत ट्राई करा, काफी प्रैक्टिस करके जाता था, तब भी वहां पे जो है मैं मेडल लाने में काफी प्रॉब्लम होती थी, मेडल नहीं आ रहे थे। फाइट आ जाता था वहां पे भी किसी भी कंट्री के बॉक्सर से। तो काफी जो है मैं वहां पे भी बहुत डिसपॉइंट हो गया अपने लिए कि मुझे लगा कि शायद मैं नेशनल तक ठीक है, लेकिन मैं शायद इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं बना हूँ। तो सर ऐसी ही चल रही थी मेरी, कंटिन्यू चल रही, तो मुझे लग रहा था कि शायद अब ज्यादा टाइम के लिए मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगा।
शायद छूट जाएगी 1-2 साल के बाद। लेकिन बोलते हैं ना सर कि 2019 में नई स्टार्ट होगी जर्नी, फिर से जो है बोलते हैं एकदम गिर के फिर से उठने वाली है, वही बात है सर, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। तो जो है मेरे को 2019 में मेरे को एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन हुई सर, और ये फर्स्ट मेजर कंपटीशन था जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है। और मुझे बहुत ये था कि मैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा ही, क्योंकि मेरे पे किसी ने ट्रस्ट करा है, उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया है, तो मुझे उसको पूरी तरीके से जो है अचीव करना है अच्छी परफॉर्मेंस पे। तो मैंने सर एशियन चैंपियनशिप में जब गया था तो सर पहला मेजर कंपटीशन था, बहुत प्रेशर भी था और काफी ये भी था कि मुझे मेडल लेके ही आना है। तो वहां पे सर अच्छी परफॉर्मेंस जो है आना स्टार्ट हो गई है, जो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हुई है वो एशियन चैंपियनशिप से ही स्टार्ट हुई है। तो ये बताइए कि देखिए, कहते हैं ना कि चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, हार नहीं मानता। जी अब जी। आपकी आपकी जिंदगी में अब तक सबसे खुश मोमेंट क्या रहा? सबसे अच्छा मोमेंट? सबसे अच्छा मोमेंट तो सर ओलंपिक क्वालिफायर का जो फाइट थी मेरी, वो मेरे लिए सबसे एक सुनहरा पल बोल तो सकते हैं कि सर। वो किसके साथ थी फाइट, वो बताइए उसके बारे में। वो इंडोनेशिया के बॉक्सर के साथ थी, यंग यंग टैलेंट था, एक काफी अच्छा बॉक्सर था, तो उसके साथ फाइट थी। तो उस टाइम सर मेन ऐसा था कि मेरे फादर की डेथ को हुए हुए उस टाइम 1 महीना हुआ था। तो मैं एक तो पहले संभलने में काफी टाइम लगा मेरे को कि मैं इन सब चीजों से उभरूं। और उसी दिन जो डेथ हुई थी 1 महीना पहले, तो वो दिन जो मेरे को फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि मैं उस फाइट को जीतूं और क्वालिफाई हूं। वो मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट। तो आपकी लाइफ में टफ टाइम वो था जब फादर साहब की डेथ हुई, और फिर अप टाइम ये था कि जी आपने क्वालिफाई किया। अच्छा, जी आपको भैया। ओलंपिक के बारे में क्या लगता है कि हमें मेडल मिलेगा? जी सर, जरूर मिलेगा। जहां तक मुझे अपने कॉन्फिडेंस की बात है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस में हूँ भी और दूंगा भी सर, बेटर रहेगा। अच्छा, एक आपके साथ आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि इस वेट में एक मेडल इंडिया ने पहले जीता है, विजेंदर ने। जी जी जी। तो तो आपका जो खेलने का जो स्टांस है, जैसे मतलब जो इस कुश्ती में होता है कि वो कोई, तो आपका वो स्टांस क्या है मतलब? एक्चुअली सर मैं ओपन गार्ड खेलना बहुत पसंद करता हूँ, और दूसरी बात ऐसे कि मैं पंचेस ज्यादा खोलना पसंद करता हूँ, तो मैं ओपन गार्ड और लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के साथ बॉक्सिंग खेलना पसंद करता हूँ। जी। मतलब आक्रामक तरीके से जो आक्रामक शैली है तरीके वो। से लॉन्ग रेंज में। जी जी। अच्छा, लॉन्ग रेंज, क्योंकि क्योंकि मुझे भी नॉलेज कम है, तो हम दो चार जी बॉक्सर जी से मैंने बात की तो मैं ये जान रहा हूँ। तो जी। ये बताइए कि आपकी जिंदगी का आखिरी सपना क्या है, मतलब कि आप ये चाहते हो कि भाई ये कर लिया तो बस मैं सब कुछ पा लिया मैंने? सर एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसकी लाइफ में जो सपना सबसे बड़ा होता है वो ओलंपिक मेडल के अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेरे लाइफ में भी यही है कि मैं जब ओलंपिक गोल्ड लेके आऊंगा तो वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना होगा। तो आपने 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस की, सारी जी चीज जी की, परिवार इस जी फाइनेंस से लड़े, सारी चीजें की, फिर आप जी यहाँ तक आए, ये सब कुछ किया। जी। तो आपने शायद ओलंपिक क्वालिफाई फर्स्ट राउंड में कर लिया था, फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट सर। चांस में, जी जी। अभी मैं फर्स्ट चांस में। ओलंपिक ओलंपिक क्वालिफायर भी मेरे को फर्स्ट टाइम ही मिला है सर। एक्चुअली मैंने मेजर कंपटीशन भी ज्यादा नहीं खेले हैं। मैंने 2019 से जो है मेजर कंपटीशन खेलना स्टार्ट करा है, तो मैं समझता हूँ कि 19 के बाद जो मेरी लाइफ जो है इंटरनेशनल लेवल में तभी स्टार्ट हुई है 2019 से। उसमें भी अप डाउन आए, लेकिन फिर मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, और समझता हूँ कि मुझे जो प्यार और साथ मुझे कोचिज के थ्रू मिला है वो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय है सर। मैं मतलब उनके ही दम पर जो है मैं सब कुछ कर पाया हूँ। जो कॉन्फिडेंस मेरे में है वो भी उन्हीं की देन है सर, उन्हीं की वजह से है। तो जो भी कर पाया हूँ सर। आपको पता है कि वो विजेंद्र का मेडल आया तब उसको बिल्कुल लास्ट में क्वालिफाई हुआ था शायद उसका, है ना उनका? जब आ, विजेंद्र ने मेडल जीता था तो शायद लास्ट में क्वालिफाई हुआ था, आपने तो पहले झटके में कर लिया है, तो आपके लिए सर एडवांटेज की बात। जी जी। बोलते हैं ना सर, कोई लास्ट नहीं होता है, एक नई शुरुआत होती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी वही था। उन्होंने लास्ट नहीं, उन्होंने सर एक नई जो है, एक जो नई दिशा जो है एक इंडियन बॉक्सिंग को दी है। तो ये नई शुरुआत काफी है सर, हमारे सब के लिए तो एक सपना ही है सर वो। जी।
नहीं करेगी। तो अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब जी नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा तो जल्दी जवाब देना है। मुझे जी जी। बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना सर बिरयानी है सर। अच्छा, बिरयानी। जी। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? मीठे में सर चॉकलेट। चॉकलेट पसंद है। अच्छा, आपको छुट्टी पे, हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में अगर आपको छुट्टी पे जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे? इंडिया में सर मैं हिमाचल में खुश हूँ। हिमाचल में खुश हैं। जी और सर। अब्रोड में बाहर जाने का मौका मिले तो वर्ल्ड में तो कहाँ कहाँ पे जाना चाहेंगे छुट्टी के लिए? यूएसए। स्विट्जरलैंड और यूएसए। यूएसए दोनों में से एक है। जी जी। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन सर मतलब फेवरेट आपका इंडिया में? सर बॉक्सिंग में तो काफी है, लेकिन अदर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो सर जेवलिंग थ्रो नीरज चोपड़ा इज इन गुड फॉर्म सर। तो सो अपकमिंग काफी अच्छा चल रहा है सर उसका। और बॉक्सिंग में ऐसा कौन है जिससे आप काफी है, जिससे ज्यादा इंस्पायर हुए आप? एक अमित हो गया सर, और एक मेरा कविंदर हो गया सर, मेरे फ्रेंड है, काफी क्लोज हैं दोनों ही। और ये सब जो है, एक विकास भाई साहब हो गए जी, वो भी काफी काफी पहले से जो है हमारे आइडल रहे हैं वो सब। शिवा थापा और सुमित सांगवान, ये सब सर मेरे लिए काफी जो है आप बोल सकते हैं कि आइडल रहे हैं। ये तीन चार नाम जो मैंने ओलंपियंस के जिनके नाम अभी तक आपको बताया है, ये सब मेरे लिए आइडल रहे हैं। मैं छोटा था तो मैं एक्चुअली जब मैंने बॉक्सिंग में सीनियर लेवल में अब नहीं पहुंचा था, तो मैं इन सबको देखकर जो है सोचता था कि मैं भी इनके लेवल में पहुंचूंगा, तो इनके जैसा बनूंगा। तो आज जब हम साथ होते हैं तो सर मैंने काफी बार बोला भी है उनको कि आप लोगों को मैं आइडल समझता हूँ अपना अभी तक और आप लोगों को देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। बॉक्सिंग में जो है जर्नी स्टार्ट करिए, आप लोगों को देख के स्टार्ट करिए। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी को। जी जी। अच्छा जी। फेवरेट इंटरनेशनल खिलाड़ी सर माइक टाइसन के अलावा तो मुझे लगता है बॉक्सिंग में कोई और डिजर्व भी नहीं करता है। माइक टाइसन, हॉलीफील्ड और मे वेदर, कैनेलो, ये सब सर ये तो लेजेंड्स है सर। तो इनके अलावा तो कौन हो सकता है सर। अच्छा, आपका फेवरेट फिल्म एक्टर कौन है? फिल्म एक्टर सर ऋतिक रोशन इन अच्छा, इंडिया। ऋतिक रोशन। जी जी इन जी। इंडिया। और बाहर? बाहर? बाहर का सिल्वर, सिल्वेस्टर ये तो स्टेलोन। अपने रॉकी, जी जी, रॉकी रॉकी हम तो रॉकी के नाम से ही काफी जो का करते हैं और सर। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? श्रुति हसन। श्रुति हसन, कमल हसन जी की डॉटर। अच्छा, आपके ऊपर फिल्म बने, बायोपिक बने, तो जी। आप किसको चाहें कि आपका रोल करे हो? ऋतिक रोशन सर। ऋतिक रोशन अच्छा और अक्षय कुमार दोनों में से जो भी है बेटर है। अच्छा, ऋतिक रोशन अक्षय कुमार दोनों में से बेटर है वो। अच्छा। अच्छा, आपको एक दिन मौका मिले डेट पे जाने का तो किसके साथ आप डेट पे जाना पसंद करेंगे? श्रुति हसन। श्रुति हसन। ये तो पक्का, मैं श्रुति को पक्का बोलूंगा मैं। जी। तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जिंदगी में काफी मेहनत की है, जैसे आप फेल हुए हैं फिर अप हुए हैं, फेल हुए हैं फिर अप हुए हैं, तो आप जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जी क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे? जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन को क्या मैसेज मैं देना यही चाहेंगे कहना आप? चाहता हूँ कि जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारे, और जितना हो सके अपने पे भरोसा रखें, और हमेशा माँ बाप के साथ रहें। माँ बाप की दुआएं जो है आपके हमेशा साथ देगी। और मेहनत पे अपने यकीन करें, और कभी भी जो है जो बीत गया उस पे अपने आप को जो है दुखी ना करें उस चीज से। जो अचीवमेंट होती है वो आती है, आगे से आएगी। वो पीछे वाले जो हमारे जो है, जो हम अचीव नहीं कर पाए, उनको सोचकर जो है वो नहीं आएगी। तो है कीप मूविंग एंड कीप फाइटिंग। तो जो आपका मैसेज अच्छा है कि भैया जो पीछे चला गया चला गया, आगे है, उसके लिए फाइट करें और उसके लिए सोचें। फाइट करें। जी जी अच्छा, जी।
आपकी जिंदगी में दो इंसान जो आपके सबसे क्लोज हैं। मेरी माँ सर, और पापा जो जिनकी डेथ हो गई है, वो क्लोज थे काफी। मेरी बहन और मेरे बड़े भाई जॉन चौधरी है, जो मैंने आपको बताया रेसलर है, तो हाँ, वो तो काफी हमने ट्रेनिंग के साथ में। जी जी हाँ, तो बता रहे थे वो। तो तो अभी आपने नहीं सोचा कि भैया, जैसे अभी आपकी जॉब कहाँ पर है? मेरी जॉब सर यहीं पे है अपनी, अराउंड, ज्यादा दूर नहीं है सर, 20-25 किलोमीटर के अराउंड में है सर, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही। अच्छा, आप हिमाचल में ही, तो आप हिमाचल किस जी में, जी, हिमाचल हिमाचल मैं पुलिस में वेलफेयर है? वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ सर। मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप खुश हैं जो जी जो अभी फिलहाल आपको पोस्ट में लगी है? जी, नहीं सर, मैं एक्चुअली खुश भी हूँ और नहीं भी एक्चुअली। मुझे लगता है कि अब मुझे जॉब जो है स्विच करनी पड़ेगी, काफी जो है सोच रहा हूँ काफी टाइम से। तो आपको आपकी ड्रीम जॉब क्या है? आप कहाँ किस में जाना चाहते हैं? पुलिस में सर, डीएसपी के लिए ट्राई करेंगे। तो आप स्पोर्ट्स फील्ड में क्यों नहीं आके उसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आके उसमें खुश नहीं है आप, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आपको किया जाए तो? नहीं नहीं सर, एक्चुअली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो लिए जा रहे हैं वो मैं एनआईएस सर, एनआईएस उनको चाहिए। और ये सब मेरे पास अभी ना करने के लिए टाइम है, ना मैं अभी कर सकता हूँ सर। एनआईएस जो सबसे मेन मानी जाती है सर। वैसे डीएसओ जो है पोस्ट, वो काफी हद तक जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो ऐसे मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अब ओलंपिक क्वालिफाई हुआ हूँ सर, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये जो है डिजर्व करता है। पर अब गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी, अगर उनको लगेगी नहीं, अगर वो फिर भी हमारे से एनआईएस जो है वो मांगेगी, तो सर हम कैसे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जा पाएंगे? तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम बात करेंगे। श्योर तो सर, तो, थैंक यू। तो वेलकम। तो आपकी आपकी ड्रीम जॉब डीएसपी है? जी जी अच्छा, मतलब पुलिस में जाना चाहते हैं? पुलिस की जी जॉब भी जी। काफी टफ है, पुलिस की जॉब हाँ आसान सर, नहीं है। हाँ तो अभी सर। आपकी ओलंपिक के लिए तैयारी कैसे चल रही है फिलहाल? बहुत अच्छी चल रही है सर, बहुत अच्छी चल रही है। एक्चुअली हमारे पास टाइम अब काफी है सर, तो काफी हद तक जो है हम अपनी जो चोटें हैं उनको भी ठीक करने में ध्यान दे रहे हैं, और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी जो है हम खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो शेड्यूल के हिसाब से चली हुई है प्रैक्टिस अच्छे से। अब आपका कैंप भी स्टार्ट हो रहा है, मैंने सुना है, इंडिया जी कैंप जी जी, 10 से सर, 10 से स्टार्ट हो रहा है इस मंथ की, नेक्स्ट मंथ की। पटियाला में। जी जी। तो आशीष भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। हम दुआ करते हैं, सबकी दुआ के मालिक करे कि आप है ना गोल्ड मेडल जीते और बॉक्सिंग का इतिहास रच दें। और थैंक यू आपके सो साथ मच ढेर सर। सारी विशेष, आपके साथ ढेर सारी दुआएं। और थैंक यू जी सो सर, मच जो अपना इतना टाइम देने के लिए, और आगे ऐसे ही माय बढ़ते प्लेजर रहे। सर। और जिंदगी में बिल्कुल भी आप हार मत माने। और मैं कह रहा हूं, लिख जी के सर। ले लेना, जिस हिसाब से आप दिखने में, जिस हिसाब से वो है, आप जो दोगे लोगों को देने का जरिया बनोगे। तो बड़ा सोचो, जी बड़ा जी करो। और जी सर। ये मेडल जीते ही बॉक्सिंग में, ओलंपिक में, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। फिर हम आपके जी साथ, सर। अभी जब ये लॉकडाउन ऊपर हो जाएगा, फिर टीवी पे इंटरव्यू करने आएंगे और आपसे श्योर बॉक्सिंग के सर। पंच भी सीखेंगे हम। तो आशीष भाई, श्योर। ढेर सारी जी शुभकामनाएं। सर, और थैंक यू आप सो मच जुटे सर। रहो, और फिर हम आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जी बड़ा जी सर, जय अच्छा हिंद। लगा बात करके। जय हिंद।